दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जगजीत सिंह और जड़ी बूटियों की चमत्कारी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की उम्र 105 साल हो और उसके सिर के बाल बिल्कुल काले हो, एक भी बाल सफेद ना हुआ हो? और मेरा आंसर है दोस्तों, यस, ऐसा हो सकता है। मैं एक ऐसी माता को जानता हूं दोस्तों, जिसकी उम्र है 105 साल और उसके सिर के बाल बिल्कुल काले हैं, एक भी बाल है वो सफेद नहीं हुआ। और ये क्रेडिट जाता है आयुर्वेद को। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ कि वो माता 105 साल की जो माता है, वो अपने बालों में ऐसा क्या लगाते थे कि आज तक उनके बाल हैं वो सफेद नहीं हुए। दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम को हम ठीक से समझ लेना तो उस प्रॉब्लम को अप्रूट करना उतना ही आसान हो जाता है। जब वात, कफ और पित्त तीनों ही इम्बैलेंस होते हैं ना, तो हमें बुढ़ेपा पकड़ता है। अब एक स्थिति को मान लेते हैं कि तीनों ही दोष सम हैं, बैलेंस में हैं, तो आपको कभी बुढ़ेपा नहीं पकड़ेगा। आपकी उम्र ज़्यादा हो सकती है, उम्र लंबी हो सकती है, लेकिन आप दिल, दिमाग और शरीर से हमेशा के लिए जवान रहते हो। और ऐसे ही हमारे स्कैल्प के अंदर भी होता है। जब वात, कफ और पित्त तीनों ही बैलेंस में है यदि, तो हमारे बाल हैं वो काले बने रहेंगे, वो सफेद नहीं होंगे। और आयुर्वेद में अभ्यंगम मतलब ऑयल मसाज है। जब ऑयल मसाज की जाती है तो ऑयल मसाज से तीनों ही दोष ये सम हो जाते हैं, ये बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में मर्दनम और अभ्यंगम का बहुत बड़ा रोल है। अब जो वो माता तेल लगाते थे दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ कि वो कौन सा तेल लगाते थे। और वो वही तेल है, सेम एज इट इज ही जो फॉर्मुलेशन है, मैं आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करना चाहता हूँ। तो आप पेन कापी लेके दोस्तों नोट कर सकते हैं। तिल तेल दोस्तों आपने लेना है 1250 ग्राम। गाय की बछिए का मूत्र, मतलब गौमूत्र नहीं लेना है, गाय की बछिया जो है उसका मूत्र लेना है 100 ग्राम। आंवला रस लेना है ताजा 100 ग्राम। ये प्रिजर्व्ड नहीं लेना है, ये प्योर लेना है, ताजा लेना है। और मेहंदी के बीज दोस्तों लेने हैं 100 ग्राम। रीठा चूरन लेना है 100 ग्राम, यहाँ रीठे के छिलके का चूरन लेना है दोस्तों। और मंडूर चूरन लेना है 100 ग्राम। मंडूर का मतलब ये होता है दोस्तों, जो पुराना लोहा होता है जिस पे जंग लगा होता है उसको मंडूर बोलते हैं। तो आपको पुराना लोहा ले लेना है, वो उसमें डाल देना है 100 ग्राम। अनंत मूल लेना है 100 ग्राम। और दोस्तों ये सब चीजों को मिला के एक लोहे की कढ़ाई में डाल के आप 2 दिन के लिए पहले रख दो। 2 दिन के बाद इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दो। आंच इतनी हल्की होनी चाहिए कि ये तेल बिल्कुल धीरे धीरे पके। कई बार तो ये जो तेल पकने में 2 दिन भी ले लेता है, लेकिन ये टोटल जो प्रोसेस है वो 36 घंटे का है। बिल्कुल कम से कम आंच पे रखें, ये धीरे धीरे पकना चाहिए। जब ये आयुर्वेदिक ढंग से जब तेल पाक हो जाए, मतलब इसके जो वाटर कंटेंट खत्म हो जाए, सिर्फ तेल अकेला बच जाए। और इस बात का ध्यान रखना होता है कि जड़ी बूटी जो आपने डाली है वो जले नहीं, वो सड़े नहीं। तो तेल को छान के आप रख लो। दोस्तों मेरी नज़र में ये दुनिया का बेहतरीन तेल है जो आपके बालों को काला रखता है। और यदि छोटी उम्र में आपके बाल सफ़ेद आ गए हैं, इस तेल को आप लगातार कंटिन्यू करना, ये आपके बालों को जड़ से काले करने में मदद करता है दोस्तों। अब ये जो गाय की बछिए का जो मूत्र लेना है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम बालों में थोड़ा एस्ट्रोजेनिक इफ़ेक्ट दे देते हैं ना, तो बाल एक तो बढ़ते बहुत हैं और दूसरा जो बाल है वो काले रहते हैं। और वो ग्रे नहीं होते, वो सफ़ेद नहीं होते। और दोस्तों जो नेचुरल एस्ट्रोजन होता है ना, वो हेयर को ग्रोथ देता है। वो डीएचटी से बिल्कुल अलग होता है। डीएचटी बढ़ जाएगा तो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाएँगे और गिरेंगे। और एस्ट्रोजन जब बढ़ जाता है तो बाल बल्कि गिरते नहीं हैं और लंबे समय तक काले भी रहते हैं। ये तो था टॉपिकली हम क्या कर सकते हैं। और दोस्तों इंटरनली हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें आयुर्वेद की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है एक। काले तिल दोस्तों लेने हैं 100 ग्राम। त्रिफला 100 ग्राम। भृंगराज चूर्ण 100 ग्राम।
अमाल की रसायन 50 ग्राम, अच्छी क्वालिटी की लो भस्म 20 ग्राम, मिश्री 250 ग्राम। ये सब चीज़ों को कूट पीस कर चूर्ण कर लें। आधे से पौना चम्मच सुबह, आधे से पौना चम्मच शाम को। दिन में 2 बार लंबे समय तक इस चूर्ण का सेवन करें। लंबे समय तक जो तेल हमने डिस्कस किया है, उसका इस्तेमाल करें। तेल जो है वो रोज़ रात को लगाना है सोते समय 1 बार। और जहाँ तक हो सके दोस्तों, शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। तो यदि हम ये 2 स्टेप करते हैं, इंटरनली और टॉपिकली, तो हमारे बाल हैं वो लंबे समय तक सफ़ेद नहीं होंगे, लंबे समय तक काले बने रहेंगे। एक इतना सा मैसेज था दोस्तों। थैंक यू सो मच।